सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 10 दो कलाकार एक कहानी को पढ़ेंगे, जिसे मन्नू भंडारी ने लिखा है। हिंदी में कहानी और उपन्यास लेखन की प्रमुख हस्ताक्षर मानी जाने वाली लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म मंदसौर, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 3 अप्रैल 1931 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। उन्होंने कई चर्चित उपन्यासों आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज और कहानी संग्रहों 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु की रचना की है। उनका नाटक बिना दीवारों का घर भी लोकप्रिय रहा है। उनकी कहानियों पर आधारित हिंदी फिल्में रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण नाम से बनी हैं और सफल हिट भी रही हैं। इस कहानी में मन्नू भंडारी ने अंतर्मन को झकझोरने वाली कहानी को इसमें लिखा है। जीवन में मानवता की सच्ची परिभाषा गढ़ने वाले कलाकार और कूंचियों को लहराकर चित्र उकेरने वाले कलाकार में से असली कलाकार कौन है, आइए इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस कहानी को हम पढ़ेंगे। रूनी उठा कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे क्या है? आंख मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अरे जरा इस चित्र को तो देख, पहला इनाम न मिला तो नाम बदल देना। देखो, वो अपनी सहेली को बता रही है कि मेरा चित्र देख, मैंने कितना सुंदर बनाया है। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे हॉस्टल में उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। आपस में दोनों सहेलियां चर्चा कर रही हैं, एक दूसरे को तानाकशी कर रही हैं। जा समझते हैं तो समझा करें। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? अरुणा बोली। वो अपनी सहेली को बोलती, तू ढिंडोरा पीट दे, लेकिन मैं तो मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। उसको विश्वास था कि मेरे पिताजी कभी इस बात के लिए मना नहीं करेंगे और विदेश जाने के लिए हाँ भर देंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? दोनों सहेलियां आपस में ठिठाठोली कर रही हैं, है ना? तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तुम्हारे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा। किससे कहा? चित्रा से। वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। कहते हुए चित्रा हंस पड़ी।
आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है, मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ, अरुणा ने चित्रा से कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी। नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। काय के चित्र थे? तीनों बाढ़ के। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुशी हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में से झलक पड़ी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा कि वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आई। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। अब अरुणा हैरानी से बोली, आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें रुकना पड़ा? तो देखिए क्या हो गया, इस चीज को अपन कब पढ़ेंगे? कल, इसके भाग 2 में। आज अपन ने इसका भाग 1 पढ़ा है और इसकी पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन कर लेते हैं। चित्रकार कौन थी, अरुणा या चित्रा? चित्रकार थी चित्रा। धनी कौन थी, अरुणा या चित्रा? चित्रा धनी थी, है ना, पैसे वाली थी। विदेश कौन गई थी, अरुणा या चित्रा? चित्रा विदेश गई थी। और तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी, ऐसा किसने कहा और क्यों? अरुणा ने चित्रा से कहा, जब वह अरुणा को जबरदस्ती जगाकर ले आई थी। हॉस्टल में आए बच्चों को देखकर चित्रा ने क्या व्यंग्य किया? चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों को बच्चों को पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाजसेविका समझती थी। चित्रा ने पिता के पत्र के बारे में क्या बताया? ये बताया कि पिताजी ने का पत्र आया है, उन्होंने हाँ कर दिया कि अगर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, कोर्स खत्म हो जाता है तो तुम विदेश जा सकती हो। तो ये सारी चीजें अपन ने बेटा आज पढ़ी हैं। आपका गृह कार्य यही है, इतना पोर्शन आप पढ़ेंगे, इसका भाग 1, और इसमें से 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।